स्पष्ट, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्माए। नहीं सर जी, क्लास में तो समझ आ जाता है, पर जो समझ नहीं आता तो वीडियो देख के समझ लेते हैं। नहीं, वो तो आप समझ लेते हैं। ये बताइए, क्या आपको बिना चार्ट के अभी समझ में आ रहा है प्रेजेंट में? हम्म? गुरुजी चार्ट हो जाता तो और आसानी हो जाती है और अच्छा हो जाता। अच्छा। क्या बात है, शेयर क्यों नहीं हो रहा है? हम्म। हम्म। मीनाक्षी जी हैं, कहीं नहीं है? नहीं है अमित, अमित, जी। तो आपका कोई लिंक आ रहा है? देखिए। नहीं, जंक फाइल आ रही है बस, मैसेज टाइप। देखिए कुछ है शेयरिंग का ऑप्शन? नहीं। हाँ, अब आ गया। अब आया? जी। जी सर आ सबको गया। दिख रहा है? सभी को हाँ दिख। जी हाँ जी। जी जी दिख रहा है। नहीं आ रहा वो बताइए। आ गया सर। आ रहा है ना? हाँ जी। ये देख के सही रहेगा। जी हम्म। बस तो ठीक है, आज इतना ठीक है। होगा तो आपका 11th हाउस। दिख रहा है? हाँ जी सर। 11वां भाव दिख रहा है, 11th हाउस। जी 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 सर जी। तो 11वां भाव क्या होता है, समझ में आया? जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। जी। तो आज हम बात करेंगे 11th हाउस की और 11वें हाउस के स्वामी की। ठीक है? या एकादश लाभिष्ट का के प्लेसमेंट की। लाभिष्ट जाके कहाँ गया और क्या करेगा? तो 11वां भाव क्या होता है, तो कौन बताएगा?
लाभ का। लाभ का। बड़े भाई और का। बड़े भाई का। और बताइए। घुटना भी सर जी। चलिए राजेश जी बताएंगे अब पहले। ये लाभ का, आय का, हम्म। घुटनों का, घुटनों का। गोडे। ये ये आवाज बैक कहाँ से मार रही है? स्पीकर ऑन। राजेश। पंकज जी, हाँ जी सर। सभी लोग अपने कैमरे ऑन रखे हैं, कोई कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। सर मेरा ऑन ही है। बोलिए। सर लाभ का, बड़े भाई का, आएगा। और बड़े जो पहले से पड़ोसी, जो पहले के आए हैं हमारे से पहले। सुनील जी आप बताइए। इच्छा पूर्ति का। हम्म। बड़े भाई बहन का, पुत्र वधु का, कान का, आय का, हम्म। लाभ का। प्रदीप जी। और ये लाभ का हमारे हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो बड़े भाई कैमरा ऑन रखिए सभी लोग। कैमरा ऑन ही हो जी। और काल पुरुष के अनुसार हमारी जो पिल्लियां होती हैं वो यहाँ तक कि लेफ्ट हैंड भी है, लेफ्ट है। लेफ्ट कान भी है। कान तो नहीं, ये बोलते हैं। लेफ्ट कंधा भी है। और काल कुंडली के आधार पे पिंडली, ये आपके घुटने के नीचे पिंडलियां जो होती हैं वो भी हैं। और मुख्य रूप से बोलते हैं लाभ का। लाभ होता है चलायमान, पैर होते हैं चलायमान। और घुटने के नीचे चलायमान ना हो तो कुछ फायदा लाभ मिलेगा? नहीं। नहीं मिल सकता। हम्म? नहीं, पैर ही नहीं चलेंगे तो। नहीं। देखिए बताइए, आप मोस्टली आप सभी लोग कर्मकांडी हैं। लक्ष्मी जी को लेफ्ट हैंड में रखना क्यों कहा गया है? कई हमने सुना है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। सुनार जो होते हैं, जो यश होते हैं, वो अपनी तिजोरी को लेफ्ट हैंड में रखते हैं मोस्टली। क्यों? सुना है कि देखा है कि बोला जाता है किसी दुकान की ओपनिंग होती है कि वहां हम लोग आप लोग बोलते भी जाके। हाँ, महाजन लोग अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं अपना गला। तिजोरी। तो ये क्यों बोला जाता है? सुनहरे में रखता है। सुना। लाभ के लिए सर। आपने ये बताइए, कभी किसी को आशीर्वाद देते हो, किससे देते हो? दाहिने हाथ। राइट। राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। राइट। राइट से दिया जाता है ना। जी। जी। लेफ्ट से लिया जाता है, देते नहीं है, रखते हैं अपने पास। लेते हैं। हम्म? लेते हैं। इसका लाभ जो है, लेने वाला उल्टा हाथ है, सीधा हाथ देने वाला है। परों से ले लेते हैं तो देते हैं।
ना, आशीर्वाद भी दिया जाता है ना, ये बहुत कीमती होता है। ब्राह्मणों की पूंजी है आशीर्वाद, ये लुटाया नहीं जाता आसानी से। चलिए इस मुद्दे को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। लाभेश, लाभेश जो है क्या किया जाए। सुनील जी, सुनील जी, अजय जी, पानी आने पिलाने की व्यवस्था रखा करो यार ऑनलाइन। तो मेरे आप लोग कब तक दिए, पानी पी ले थोड़ा सा। हाय सुनील गुरुजी प्रणाम। हाय। प्रणाम। इनको नहीं बोला दीजिए, गुरु जी नहीं है, भक्ति जी है। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी। पंडित जी कैसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ था? जी जी प्रदीप जी, हाँ जी, एक्सीडेंट। एक अखबार में न्यूज भी पड़ी थी, जो क्या जेई थे लगे हुए थे वो? नहीं, उनका दूसरा कौन से नाम से थे बताइए। नाम पता नहीं क्या था, ऐसे मेरे जो क्लासमेट थे उनके छोटे भाई थे वो। दिल्ली में, गाजियाबाद में हुआ, वहां रहते थे। गाजियाबाद है ना दिल्ली में, दिल्ली में, वहां दिल्ली में की। नहीं, यूपी में गाजियाबाद, दिल्ली बॉर्डर। जी जी। एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर में। देखिए, कर्म का धन है 11वां भाव लाभ। जो आप कर्म करेंगे उसका जो धन होगा वो है लाभ। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताने को ज्यादा नहीं है, ज्यादा जल्दी खत्म करते हैं अभी। 11वें भाव में अगर कूड़ ग्रह होंगे, कूड़ जानते हैं ना जी आप लोगों ने, बताइए चंद्रकांता किस किसने देखा था? हमने देखा सर। चंद्रकांता क्रूर क्रूर क्यों था? क्रूर शिवदत्त भी था। अरे हम लोगों के टाइम का अच्छा सीरियल था। अगर लाइट चली जाती थी तो जिसकी यहाँ बैटरी हुआ करती थी वहां जाके देखते थे। चलिए, तो क्रूर ग्रह जो होते हैं, यानी जैसे आपके राहु, ठीक है, केतु, शनि, मंगल, ठीक है ना, सूर्य तक। सूर्य के अंदर तेज होता है ना, ये सौम्य नहीं होता। तो क्रूर ग्रह जितने होते हैं वो यहाँ उत्तम फल देते हैं, क्योंकि ये अपना सोचते हैं पहले, तभी तो लाभ मिलेगा। हो सकते भी होंगे। अगर यहाँ पर सौम्य ग्रह आ जाए, सौम्य ग्रह कौन है? गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये कम फल देते हैं, ये अच्छे फल ज्यादा नहीं देते। अब दयालुता आ जाएगी, लाभ में कमी आ जाए। ठीक है ना, नोट करने वाला नोट कर लिया होगा, नहीं तो बाद में कर लेना। जब क्रूर ग्रह होंगे तो जातक अपने लाभ के लिए सोचेगा। यानी 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर क्रूर ग्रह है तो अपने लाभ के लिए सोचेगा। ठीक है,
और फिर जैसा भी 100 में गिरे हैं तो सौम्यता की तरह अपने लाभ के लिए सोचेगा। अब वो 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो बड़ा भाई भी तो है। तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई अपने लिए अपने लाभ के लिए सोचेगा। दामाद या पुत्र वधू है वो अपने लाभ के लिए अपने लिए ज्यादा सोचेंगे, सोचते हैं, सोचेंगे। बड़े भाई से पैसे के मामलों में कम अपने लिए या कम बनती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो 11वें भाव की स्वामी 11वें भाव में बैठने पर तो बताइए। सुनील जी क्या हुआ? इसमें प्रेडिक्शन अलग अलग होगी, क्रूर ग्रह की अलग होगी, सौम्य की अलग होगी। वो अभी जब आज जैसे ही आपके भाव भावन के बाद ग्रह ही आने वाले हैं, यहाँ पे देखिए जब लाभ लेना होता है तो पूर्ण ग्रह पे फायदा होता है। ये खाली यहाँ के लिए नहीं है, ये 11वें भाव के हर भाव के में चलता है। लेकिन 11वें जब यहाँ पे बात क्या आ रही है, 11वें भाव स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ स्पेशली काम करेगा। ये उसको बड़े भाई से लाभ मिलेगा। 11वें भाव स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है। जी जी। अगर पूर्ण ग्रह है तो फायदा ले लेगा, लाभ निकाल लेगा। बाकी जो बताए वो काम तो वहां करेंगे। बड़ा भाई जो है 11वें भाव स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है तो पैसे के मामले में बड़े भाई से कम बनेगी। क्या हुआ डाउट बताइए बड़े आप। ये दिख रहा है, अगर सपोज कर लीजिए शनि का स्वामी शनि बैठा हुआ है, ठीक है ना? हेलो जी जी। शनि कूड़ है ना, तो बड़ा भाई जो होगा वो पैसे के मामले अपने सोचने वाला होगा, जी लोग होगा। जी जी। अब शनि है तो लाभ, अब ऐसा तो मतलब नहीं है, अब जातक का लाभ भी तो शनि है वहां पर। जी। जातक को कर्म से लाभ लेने के लिए स्लो मोशन में लाभ देगा लॉन्ग टर्म का। अब यही चंद्र हो जाएगा, अगर आ जाए सौम ग्रह है तो लाभ में शॉर्ट पीरियड शॉर्ट आएंगे, फायदा नहीं मिलेगा उतना। अब स्थान बल में स्वयं का स्वयं वो बैठा हुआ है तो बड़ा भाई है, दामाद है, बहू है, तो ये अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी। अब पुनीत जी नहीं आए ना आज, उनके पीछे क्लास लेट की और वो आए भी नहीं। और वो आए भी नहीं, 9 बजने जा रहे हैं। जी। अब आते हैं 11वें भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भाव यानी व्यय भाव 12वें भाव में। ठीक है ना? जब लाभ में ऐसा व्यक्ति जो है, लाभ जो अगर लाभ कहाँ गया? व्यय भाव में। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति लाभ को, जैसे 11वें भाव स्वामी 11वें भाव में बैठा था तो ऐसा व्यक्ति अपने लाभ को कहाँ ढूंढता है? अपने भाई से ढूंढता है, बड़े भाई से। ठीक है, पुत्र वधू में ढूंढता है, दामाद से ढूंढता है, या अपने लाभ के लिए सोचता है। ऐसा हो गया। और इसी प्रकार क्या है कि 11वें भाव को स्वामी जब अपने द्वितीय भाव व्यय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने लाभ को विदेशी भूमि में, ठीक है, हॉस्पिटल में, घूमने फिरने की खर्च करने में करके, लड़ाई झगड़ों में, यहाँ तक कि हॉस्पिटल हो गया, जेल में के कार्य हो गए, ठीक है ना, इन चीजों में ढूंढेगा या करेगा या खर्च भी। 11 और लाभ भी है, लाभ का खर्च भी तो होगा व्यय में।
तो व्यय करके भी लाभ ले सकते हैं कई बार लोग इन्वेस्टमेंट करके। हाँ, कोई क्या बोल रहा था? कोर्ट कचहरी में भी हो सकता है। हाँ, कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़े से भी कई 11 भाव वो है लाभ का है, और 11वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो खर्च करने वाला भी है, कोर्ट कचहरी में खर्च करके पैसा कमाने वाला, हॉस्पिटल में खर्च करके कमाने वाला, यह होगा खर्च करने वाला। लेकिन हम खर्च करके कह रहे कि इन्वेस्टमेंट कर दिया इन चीजों पर, वहां से बाद में पैसा रिटर्न आ रहा है, वकील बन गया लड़ाई झगड़ों में। तो जेल में किसी की जमानत भी ले सकता है, जमानत भी कर और सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि देखा जाए कि ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, फलाने पे केस कर दिया, खर्चा कर दिया, उसके बाद दूना वापस ले लिया, लाभ के लिए विदेश चले गए, विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया। आए समझ में? जी अपनी संचित जो लाभ है, लाभ के पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद बाहर फिर से लाभ फायदा लेना, या दुआ देंगे या फायदा ले जाएंगे। ये अब यहाँ पे एक चीज और है, ऐसा व्यक्ति अपना पैसा है, अब लाभ है, कर्म का लाभ मिल गया और लाभेश कहाँ गया? व्यय भाव में। ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लाभ के व्यय में अपना पैसा खर्च भी करता है। किसी का हो तो देख लीजिए, अभी किसका बैठा हुआ है, करना एक तो होना चाहिए। अमित जी, किसी कुंडली है? साहिल हम्म, साहिल नहीं था, साहिल हाँ, उसकी कुंडली में था। उसके बारे में हम क्या बताते हैं, आप जानते होगे। जी जी जी। तो भैया लाभ का जो धन, संचित धन काय में है, खर्चे में, या इन चीजों से लाभ ले, अगर लाभ नहीं ले पाता है तो खर्च कर देगा वो। घर से बाहर जाए तभी काम होगा। बड़ा भाई से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, या बड़ा भाई नहीं होगा। क्या हुआ, तो शांत कैसे होगी? ग्यारहवें भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव, अपने द्वितीय भाव 12वें भाव में है, यानी बड़े भाई का व्यय हो गया, या तो बड़ा भाई होगा नहीं, और होगा तो उससे संबंध अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, होना या ना होना बराबर हो जाएगा। जी, साहिल साहिल का बड़ा भाई नहीं है। सुनील को क्या हो गया? सुनील भी हमेशा बोलता है, एकदम शांत हो गया है। बैटरी लो है, बैटरी लो है आज। क्या हो गया? जुकाम खाम हो गया? जी जी। ऐसे लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उपाय नोट कीजिए कि ऐसे लोगों को जेल का पानी पीना चाहिए, जेल का खाना खाना चाहिए, या हॉस्पिटल का खाना या पानी पीना चाहिए, या शमशान का। ठीक है, अगर अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, लाभ से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, या लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, बीमारी है तो बीमारी सही नहीं हो रही, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तब अब बात आती है 11वें भाव का स्वामी लगन में।
यानी अपने से तृतीय भाव में। लाभ, लाभ कहाँ गया? पराक्रम करने कहाँ? लगन में, अपने ऊपर। तो सबसे पहले जब पराक्रम करना अपने ऊपर ही आया तो लाभ का पराक्रम कहाँ हुआ? उसके खुद के लिए। यानी ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही सोचेगा। ठीक है। जी। अब बड़ा भाई का पराक्रम कहाँ आया? लगन पे, आपके पास खुद अपने ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े भाई से लाभ लेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जी। यानी जहां तक बड़े भाई से लाभ लेगा और बड़ा भाई छोटे भाई से भी लाभ लेगा। ठीक है। जी। बड़ा भाई पराक्रम के लिए छोटे भाई से बोलेगा, लाभ लेने के लिए, पराक्रम करने के लिए। ऐसे ही अमित जी कि कुछ चेंज है? नहीं, ऐसा ही है। जातक जो बड़ा भाई होगा, जातक का बड़ा भाई, वो जातक के ऊपर अपना अपना हक पराक्रम जमाएगा। लगाएगा। हाँ, उसको जो भी काम करेगा, जैसे पानी पीना होगा, जातक जातक का बड़ा भाई ऐसे फ्री बैठा है, अगर उसको छोटा भाई दिख गया तो उसको बोलेगा मेरे लिए पानी लेके आ, और पानी उसको लेके लाना आ। पड़े। बड़ा भाई जी उससे भी लाभ लेगा और उसको लाभ देगा। जी जी, क्योंकि वो बड़े भाई का पराक्रम है। पराक्रम है और करवाएगा उससे, छोटे भाई से। जी जी। भैया जी अमित ऐसे जी क्या जातक को हुआ? अपने बड़े भैया जी हाँ जी। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई का सहयोग लेना चाहिए हर काम में। लेना चाहिए जी। और लेगा ही लेगा। छोटा तभी भाई उसको लाभ जो जातक है वो अपने बड़े भाई की बात सुनेगा, सुनना ही पड़ेगी लाभ लेने के लिए। तभी उसको लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलना ही मिलना है, बड़े भाई से लाभ मिलना है, और लाभ का फायदा उसको खुद को मिलना भी है। ठीक है। क्लियर है? हाँ पुनीत जी। सर जय श्री राम। जय श्री राम। लेट हो गया सर, सॉरी। आपके लिए इतना लेट किया, आधा घंटे लेट हो गए। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा जब मिस हुई। हाँ थोड़ा याद में भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ यानी द्वितीय भाव में जाए। लाभ कहाँ गया? जातक के द्वितीय भाव, कुटुंब भाव में, धन भाव में। लाभ का सुख कहां से मिलेगा? जातक को सुख कुटुंब से मिलेगा, कुटुंब के धन से मिलेगा। जातक के बड़े भाई को भी सुख कुटुंब से, कुटुंब के धन से मिलेगा। जातक को सुख पाने के लिए या लाभ पाने के लिए कुटुंब का साथ लेना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति लाभ का सुख पाने के लिए वाणी, ना आंख, ना कान, मुख का उपयोग करता है। अगर जिसका भी हो, देखिए वो बोलने में माहिर होगा। जी बिल्कुल सही है जी। जी जी। गुरुजी मेरा कौन है? सोम? राजेश जी। राजेश जी।
तो मेरा मीठे हैं ना। हाँ जी। बोलने में माहिर होते हैं और घर वाले सुनते भी हैं। आवाज बैक मार रहा है। ये हेडफोन नहीं लगाए, स्पीकर खुले हुए हैं। क्या मेरी आवाज भी बैक मारती है? अब नहीं आती तो अब नहीं आती। तो आप नहीं लोग सर, बोलते आपकी तो ठीक आ रही है। किसी और से वो अनकॉल कहाँ से आ रहा हो? अब 11वें भाव का स्वामी तृतीय भाव यानी अपने से पंचम भाव में, लाभ का ज्ञान। लाभ का ज्ञान क्या है? जातक का पराक्रम है। तो ऐसा व्यक्ति लाभ पाने के लिए पराक्रम करेगा, यही उसका ज्ञान है। ठीक है। और लाभ लेगा। ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई अपने छोटे भाई के ऊपर अपने ज्ञान का उपयोग करके पराक्रम करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी। वो अपने ज्ञान का उपयोग अपने छोटे भाई के ऊपर करता है और लाभ लेता है। उपदेश देने वाला छोटे भाई को ज्यादा और देने वाला, और उसके पराक्रम से लाभ लेता है और लाभ पराक्रम उसको दस्तक को भी मिलेगा। लेकिन बड़ा भाई फिजिकली कम करेगा। किसी दुकान पे दो भाई काम करते हैं, छोटा भाई काम मेहनत ज्यादा कर रहा होता है, बड़ा भाई बैठ के गद्दी पे और दे रहा होता है। आया समझ में? जी। आपने क्या कहा था? छोटा भाई फिजिकली करेगा काम। हाँ, बड़े भाई की ऑर्डर पे, ज्ञान पे बोलते हैं। क्या हुआ, कोई कुंडली है कि नहीं है? आज सब लोग शांत कैसे हो भाई? किसी का कुंडलियां नहीं है क्या? तो ऐसा व्यक्ति जातक जो है अपने बड़े भाई के ज्ञान से लाभ लेता है। ठीक है ना? उसका ज्ञान उसकी मेहनत दोनों मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाए तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जी। ठीक है जी। और सर इसका ये मतलब भी कर सकते हैं कि भाई जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है, लाभ मिलता है इसमें? लाभ मिलेगा, उसकी मेहनत है, बड़े भाई का ज्ञान है। ज्ञान और मेहनत का गठबंधन है। अगर ये कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, बैठ के खा रहा है, और वो कहे कि मेरा दिमाग है, वो क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, दोनों जो अलग हो जाते हैं तो फायदा नहीं देते। एक दूसरे के पूरक बराबर है वो। ये कह सकते हैं भैया जी कि जातक अपने ज्ञान से पराक्रम करे और उसको लाभ मिले। जातक नहीं, जातक बड़े भाई के ज्ञान का और उसके पराक्रम का उपयोग है। अब यहाँ 3 भाई लगा सकते हैं। जी जी। ठीक है, अगर 3 भाई हैं, अगर सपोज के लिए बड़े भाई के ज्ञान से बीच वाला जो भाई है वो बड़े भाई के ज्ञान को छोटे भाई के
के ऊपर पराक्रम करके, तो तब 3 भाई हैं अगर, तो बीच वाला सबसे मौज में है। ठीक है, सबसे वो ज्यादा। हेलो, हाँ जी सर। क्या हो गया भाई? कंफ्यूज हो रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है? पंकज, हाँ जी सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। प्रदीप, भैया जी, बड़े भाई का ज्ञान छोटे भाई के पराक्रम में गया, हाँ, है ना। बड़ा भाई जो है छोटे को बोलेगा, अगर वही छोटा है फिर छोटा नहीं है तो उस पर भी पड़ेगा भाई भारी। जब तक बड़े भाई के ज्ञान से पराक्रम करेगा, जो बड़ा भाई बताएगा उस ढंग से वो काम करेगा, फिर लाभ प्राप्त होगा वो उसको। और जहाँ तक अपने छोटे भाई पे भी पराक्रम करके लाभ प्राप्त करेगा। अगर उसका छोटा भाई और है हाँ, तो वो उसको बाईपास करके आगे कर देगा। ठीक ठीक है ना। जब तक वो यहाँ भी अपने बड़े भाई का सहयोग लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी उसके ज्ञान का। जी ठीक है भैया जी। अब आइए, लाभेश अगर कहाँ गया? लाभेश अगर चौथे भाव, अब वहां से छठे भाव सुख में गया, लाभ सुख में गया, चतुर्थ भाव अपने छठे में रोग भी है। व्यक्ति को लाभ का रोग, चौथा भाव हो गया ना, लाभ का रोग, तो लाभ का त्याग देता है सुख के लिए। अगर ऐसा व्यक्ति सुख लाभ लेने के लिए में और सुख का उपयोग करेगा तो लाभ का त्याग हो जाएगा, और लाभ लेगा तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। ये रोग है। सर फिर से बोलना, पता नहीं चला सही ढंग से। 11वें भाव से चौथा भाव कौन सा भाव? छठा भाव। रोग है कि नहीं है? जी। अगर लाभेश चौथे भाव में जाके बैठ गया, सुख भाव में जाके बैठ गया, अगर सुख पाए लोगे तो लाभ मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। तो लाभ का त्याग हो गया ना। तो अगर व्यक्ति लाभ को त्याग देता है, आलसी हो जाता है, या कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति की माँ उसको घर से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण वो लाभ नहीं ले पाता। आया समझ में? जी जी बिल्कुल सही बैठ रहा है भाई। माँ भी है तो भाव, तो घर के सुख में रहेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। ये रोग है। ठीक है। जातक की पुत्र वधू मेहनती नहीं होती या दामाद मेहनती नहीं होता। ठीक है। बड़ा भाई रोगी होगा। बड़ा भाई रोगी मान सकते हो, कुछ भी कर लो। मेहनती नहीं होगा बड़ा भाई भी, वो भी आलसी होगा। बच्चा इसमें मेहनत का रिलेशन कैसा आएगा छठे भाव में, या सुख भाव, या फिर नौकरी करने वाला होगा, दास्ता करने वाला बड़ा भाई।
ठीक है ना। अब ये बताइए, अगर बड़े भाई को प्रोटेक्शन करना है, बड़े भाई को लगन बना दीजिए, लग्नेश कहाँ गया? छठे भाव में। बड़ा भाई किसके लिए आया है? दास्ता करने के लिए, बस काम खत्म। ठीक है, रोगी है, शरीर रोगी रहेगा उसका। ऐसे व्यक्ति को सुख पाने के लिए बहुत अधिक कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर लाभ में जाएगा। अगर लाभ सोचेगा तो मेहनत तो सुख नहीं मिलेगा। बड़ा भाई रोगी होगा ही, बता ही दिया। और जातक के संबंध बड़े भाई से अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, ये तो अपन क्यों? जातक के बड़े भाई के संबंध कैसे होंगे? गड़बड़ होंगे सर, क्यों? मतभेद रहेगा। क्यों? कैसे? छठा भाव हो गया तो कहीं से लड़ाई झगड़ा। जातक अपने लाभ के लिए सोचेगा, ठीक है ना, लाभ के सुख के लिए, तो ये रोग आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, होगा। पर जातक अपनी माता को लाभ के लिए प्रयत्नरत रहेगा, उसके लिए सोचेगा, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, माता से लाभ लेगा, माता के लिए सोचेगा और माता से लाभ लेगा। तो खुद आलसी बेकार हो गया, फिर इसलिए दिक्कत हो गई, ये भी रोग हो गया। तो माता को सुख देने के लिए प्रयत्नरत रहेगा, पर सुख नहीं दे पाता, सोचेगा। शायद ये कुंडली किसी कुंडली में था, आई थिंक, क्यों गोवर्धनी कुंडली में है शायद यही। क्यों अमित? हाँ सर, आ गया ये। अमित नहीं है, क्योंकि उस लड़के की कुंडली में ये योग था और उसकी माँ उसको बाहर नहीं जाने देती काम करने के लिए, उसको रोकती है। ठीक है, और माता की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये परेशान रहता है, तब भी माँ खुश नहीं है। तो सर ऐसे लोग जन्म स्थान में लाभ पाते हैं, वहीं रहने की उनकी माँ उनको रोके रहती है। ऐसे जातक को के बाद सब कुछ होने के पास भी, सब कुछ होते हुए भी लाभ नहीं मिलता, ले पाते। अच्छा, हृदय कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति साहसी नहीं होते, तो जल्दी रोगी हो जाते हैं। चलाना ही भूल गए। अब आते हैं 11वें भाव का संबंध कहां से हो जाए, वहां से सप्तम। अब आया स्टार्ट में, आप लोग ने बताया नहीं, हम भी चलाना भूल गए बोर्ड को। क्या करें, आप लोग समझदार हो गए जाता। 11वें भाव का स्वामी अपने से सप्तम यानी पंचम भाव में जाएगा। रुपया हो गया या नहीं हो गया भाव? हाँ जी, हाँ जी सर। जब बहरूपिया हो जाएगा तो इनडायरेक्टली लाभ लेगा ही लेगा। जैसे बेटा बेटा की बहू, बिटिया बिटिया की दामाद, बड़ा भाई भाभी, एक दूसरे को 50% तो देंगे ही ना। अगर लाभ है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो लाभ है, ज्ञान से लाभ मिलता है ना, और लाभ से क्यों दिया जाता है, एक दूसरे पूरक है ना ये।
हाँ जी सर। अब बहरूपिया हुए तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से लाभ लेगा, जो शिक्षा ली है उससे लाभ लेगा। अपने बड़े भाई से भी लाभ लेगा, लेता है, लेगा। अपने पुत्र से भी लाभ लेगा। कि पंचम भाव उसका पुत्र भी तो है, संतान भी तो है, लाभ जी लेने सर। पुत्र से भी मिला लाभ कि नहीं मिला? तो उसका बड़ा भाई उसके पुत्र से लाभ लेगा। बड़ा भाई अपनी पत्नी से लाभ लेगा, अच्छा, अपनी पत्नी से भी लेगा और जातक के पुत्र से के भी पुत्र लेगा। से भी लेगा। ऐसा व्यक्ति अपने प्यार से भी लाभ लेता है। कई बार देखा है कि लव अफेयर हो गया और पार्टनर से सब खर्ची करवाते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं। क्यों पुनीत? मेरे बड़ा भाई जातक के ज्ञान में गया। बड़ा भाई तो बड़े जातक भाई के का विजिट करेंगे, ठीक है ना? बड़ा भाई जातक के ज्ञान में गया तो जातक के ज्ञान से बड़ा भाई लाभ लेगा। हाँ, उससे भी लेगा। हाँ, जातक के पुत्र से भी ज्ञान लेगा। अब यहाँ पे अगर सीधे के बड़े भाई को लगा दो तो बड़ा भाई अपने व्यापार, अपनी पत्नी से भी लाभ लेगा। ये कुंडली 360 डिग्री घूमती है, घुमा ले जाओ, गुला 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 गुला। अगर यहाँ जातक को लगाते हो, जातक लाभ किससे लेगा? अपने बड़े भाई की पत्नी से लेगा, अपने ज्ञान से लेगा, ठीक है, अपने पुत्र से लेगा, अपने प्यार से लेगा। ठीक है, आया समझ में? जी सर। अब बड़े भाई की कह दो, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के संतान से लेगा लाभ, अपनी पत्नी से लेगा लाभ, छोटे भाई के ज्ञान से लाभ लेगा। ठीक है, जी सर। हुआ क्लियर? हाँ सर। आगे चला गया? उनको लाभ मिलता ही मिलता है। अब लाभ ये से कहा गया, अब यहाँ पे इसको साफ कर दिया जाए पहले तो। ये गया यहां से छठे भाव। अब बताओ, लाभेश अपने से अष्टम गया, लाभ की मृत्यु होगी। लाभ की मृत्यु हुई, रोग मिल गया, मृत्यु का रोग मिल गया। ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई जातक के किसी काम नहीं आता। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? दोबारा बोलना सर। 11वां भाव भाई, मतलब लाभ को अगर हम बड़े भाई से जोड़ते हैं तो बड़े भाई की मृत्यु हो गई, बड़ा भाई होगा नहीं, होगा तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं। इसमें सर हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक को अपने शत्रुओं से फायदा होगा। अभी अभी से बड़े भाई की बात आ रही है, ठीक अब है। लाभ की मंजूरी में। अब यहाँ पर अब लाभ के लिए सोचा जाए, जातक का लाभ कहाँ गया? छठे भाव। ऐसा व्यक्ति, छठा भाव क्या है? डॉक्टरी से भी है, नौकरी से भी है, लड़ाई झगड़े से भी है, कोर्ट कचहरी से भी है। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी से लाभ लेगा, दास्ता से, डॉक्टरी करके डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, या फिर इन
ही कार्य संबंधित कार्यों से उपयुक्त काम करके ये फायदा ले सकता है। कर्ज लोगों को की जमीन रख के कर्ज दे के लाभ लेना और उनकी जमीन को अपने नाम करवाने वाला भी छात्र बन जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ये भी लाभ है। तो मतलब लाभ खत्म नहीं होगा सर, इन चीजों से ले लेगा वो है। हाँ, लाभ ले लेगा। अगर वो यहाँ पर 100 में गिरह बन गया जी 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 100 में गिरह हो गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएगा तो लाभ लेगा? फिर कहाँ पानी मिलेगा बन सर? जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यही लाभ के लिए कूड़ बहुत गिरह बड़ा है मिलेगा ना। तो ले लेगा। आप समझ में आ गया? जी जी हाँ सर बिल्कुल। कूड़ का और सौम्य का लाभ ही इसमें फायदा है। बड़े भाई बताइए दी लाई अगर रहते हैं, नहीं होता होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कोई संबंध मतलब नहीं। ऐसे व्यक्ति के ऑफिस में वाद विवाद बने रहते हैं टूटूनों में। ठीक है। जी अब किसी को कुंडलियां हो तो मिला के देख लो, ये तो मिल जाती हैं कुंडलियां। आगे चला जाए। जी 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो व्यक्ति अपना भाग्य लेके आया है लाभ के लिए। लाभ ही है ना ये। जी ऐसा व्यक्ति लाभ के लिए पार्टनर बनाता है। मेहनत कम, पार्टनर काम करेगा, लाभ पूरा लो। बहुत लोग देखे होंगे काम पार्टनरशिप पे कर लो, क्यों? राहत मिल जाएगी, वो काम धंधा देखता रहेगा, हम दूसरे काम में मजा लगा लेंगे। 4 काम करा लिए, 4 पार्टनर रख लिए। देखिए जी जी तो ये भाग्य लेके पैदा हुए हैं। जहां भी हाथ डालो उन्हें पार्टनर भी मिल जाएगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट कर दिया और काम चल रहा है, पैसा आ रहा है। मैं दूसरे की, पैसा अपना, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी खर्चा कर रहा है अपना लाभ को। वहां पे इन्वेस्ट किया एक पार्टनर के साथ, इन्वेस्टर बन गया बस। ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टर होता है, बस पैसा लगाता है और लाभ लेता है। पुनीत जी आपके मतलब की बात है तो? मेरा तो है नहीं। हैं? अच्छा हाँ नहीं नहीं मेरा नहीं है। ये आपका नहीं है, आपकी फील्ड में तो है इन्वेस्टर। नहीं नहीं सर, इन्वेस्टर वगैरह तो कोई काम नहीं पड़ता। मेरे पास एक कुंडली है, वो तो ठगी मारता है बंदा बस। पैसे ठगता है लोगों से। तो ठगाई और लो, बात वही है ना, इन्वेस्ट किया ठगाई कर लो, या तो पैसा दे दिया। इन्वेस्ट नहीं करता है, वो लेता है बस। तो भैया भाग्य है उसका, फायदा लेने के लिए भाग्यवान है वो, भाग्य लेके आया है दूसरों से लेना। और उसको लोग दे भी देते हैं, बार बार दे देते हैं। उसका चरित्र में देखना, कहीं छठा भाव भी एक्टिव तो नहीं है सब में। छठे भाव में नहीं जा रहा है कहीं, मतलब देखता हूँ सर। कि बॉर्डर पे ही है वहां पे। 3 डिग्री का सर। 3 डिग्री का। लगन कितनी है? हाँ, छठे पे जाता है। तो बताया नहीं था अभी पिछले भाव वाला, वही तो जी जी आप बता रहे हो। नहीं जमीन सर, ले ली, ब्याज से पैसा दे दिया और उसकी जमीन हथिया ली,
साहूकारी जो करते नहीं है। सर पैसा है ही नहीं उसके पास, वो उसका काम है लोगों का पैसा ठगना। एक चीज वही है भाई, जहां से ऐसे लोग बहुत बड़े बोलते हैं, बोलने में राय की पाव बनाने वाले। जी जी, कबूतरबाज है वो। बस दलाल टाइप के बन जाते हैं काफी। लोगों को जॉब लगवाने के नाम पे पैसे ले लेंगे। तो वही काम है, लफड़े में सही लफड़े में ये रहना और फायदा लेना उनका काम है। जी जी बिल्कुल ठीक है। बड़ा भाई व्यापारी होगा, ठीक है जी। और ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से भी लाभ लेता है। बस ये उनसे तो भी हो लाभ गया लेंगे। ग्यारहवें भाव के सप्तम भाव। अब आते हैं कि लाभेश कहाँ गया, अपने से दसम भाव अष्टम भाव में। अब बताइए, कर्म, लाभ का कर्म करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाभ लेने के लिए। अष्टम भाव वैसे भी है, लाभ लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ बहुत कम मिलता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र और इसी टाइप के अन्य कार्यों से लाभ कमाते हैं मेहनत करके। अब यहाँ पे 4वें भाव स्वामी अष्टम में गया, यानी ऐसे बड़े व्यक्ति का बड़ा भाई होगा ही नहीं, और होगा तो किसी मतलब का ही नहीं होगा, ना होना वो एकदम खत्म। ज्यादा चांस है कि बड़ा भाई होगा ही नहीं। ठीक है जी सर। ठीक है, हो देख लो भाई। सर मेरा है जी सर। भाड़ा मिलता है मिल जाता है सर। कुंडली में, कौन सा कोई जगह है? मंगल। 11वें भाव का स्वामी। जी 11वें भाव का स्वामी मंगल है। लगन की डिग्री कितनी है? देखने में एक मिनट सर। सर एक कुंडली मेरे पास है, कितनी है? महिला की है, हम्म, लग्न 28 डिग्री है और शुक्र है, और शुक्र की 12 डिग्री है। तो मतलब हो गया 10, वो पीछे चला गया पिछले भाव में। 13.9। 13.9 की डिग्री वो है लगन, जी सर। और मंगल डिग्री मंगल 20.50 20 पॉइंट। उनका नहीं रहेगा, थोड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं आपको, ये आगे बताएं जब तब बता किराए पे आएंगे। नहीं सर बताई दी। अष्टम भाव का कारक ग्रह मंगल है काल पुरुष कुंडली में जी। अपने स्थान बल को थोड़ा सपोर्ट अवश्य करेगा, लेकिन ये फल भी आगे भविष्य में देगा। अच्छा, ये कमी कर देगा बस। अब यहाँ पे क्या है, मंगल कारक तत्व तो है, लेकिन बिच्छू भी है, समय आने पर। भगवान करे ना ऐसा ना हो। शादियां हो गई या दोनों लोगों की? हो गई सर। चलो बढ़िया है, ना हो कभी कभार फलित होनी चाहिए। क्यों पुनीत जी?
सही है। ससुराल से बनती कितनी है? ससुराल से नहीं बनती सर उनकी। अरे उनसे पूछा हूँ, पंकज से। सर मेरी नहीं हुई शादी अभी। अभी नहीं हुई है? नहीं सही। अब बड़े भाई है लेकिन ना केवल। हाँ जी। महिला के भी बड़े भाई हैं तो सही। सर बड़ा भाई नहीं है और मेरा कोई। बड़े भाई हैं। अब महिला नहीं के है नहीं। बड़े भाई महिला से तो ली जाएगी अपने ससुराल। तो वो पंकज जी का भी कोई बड़ा भाई नहीं है। इनका तो बड़ा भाई किसको पंकज जी बताया? का किसका है? प्रदीप कौन बोल रहा था? प्रदीप बोल रहा था क्या? नहीं, कोई नहीं बोल रहा था। वो बता रहे थे कि मेरा है 11वें बाप का स्वामी अष्टम में। बड़ा भाई नहीं है इनका ना? बड़ा भाई है इनका? नहीं हम्म। पुनीत जी आपको क्या लगा था? वो उन महिला का है सर बड़ा भाई। बड़ा भाई है। महिला में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि बड़े भाई से लाभ कितना मिलेगा उसको शादी होने के बाद? हाँ लाभ तो क्या मिलेगा, कोई ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है ना। जातक जातिका में कुछ अंतर हो जाते हैं, क्योंकि जातिका की कुंडली के बारे में स्पेशली कभी अलग मॉड्यूल में बताएंगे। हाँ सर वो एक बार बताइए। सीक्रेट ऑफ स्त्री कुंडली का सीक्रेट बहुत बड़ा है। ये एक अलग विषय है कि जो छिपाया गया है शास्त्रों में। ठीक है। और लोग बहुत से, आप लोगों ने देखा हो कि बहुत से सूत्र जो है जातक पे लगते हैं, जातिका पे नहीं लगते। बिल्कुल। ठीक है ना। मॉड्यूल 2 वालों को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ये अमित जी हैं, मीनाक्षी है, माधुरी जी हैं, या फिर बलविंदर जी और लोग हैं। इन लोगों को पे चल रहा है, लेकिन अभी वो लोग भी इस लेवल पे नहीं पहुंचे वहां पर। उनको भी वहां पे भी पार्शियली अभी रोका हुआ है, क्योंकि जब तक हथियार तैयार ना हो जाए तो दूसरे हथियार देने के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो हम और ज्यादा समझ में आया कि इनके भाई हैं और ये सब। तो जातक ससुराल से लाभ लेगा? नहीं, जातक को ससुराल से लाभ लेने के लिए आत्मसम्मान को दांव पे लगाना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अभी पंकज जी शादी के लिए परेशान भी तो हैं। जी सर। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। शादी कर लो, लाभ के लिए मत सोचना। ठीक है? ठीक है सर। अगर लाभ के लिए सोचोगे ससुराल नहीं मिलेगी। बहू मिल जाए शादी कर लो बस, और लाभ अपने दम पे कमाना बस, ना आत्मसम्मान बेचना पड़ेगा। ठीक है। आगे समझ में? हाँ जी सर। तो ब्राह्मणों में 52 विद्या होती है। 52 विद्या लगाओ और शादी कर लो। सुनिए कहावत, सोम जी जानते होंगे, हम लोग क्या बोली जाती है। क्यों सोम जी? कहाँ गए सोम जी? क्या बात है, आज इसका नाम लो वही गुप्त हो जाता है। चलो, 11वें भाव का स्वामी नवम भाव, यानी अपने से लाभ के लाभ में गया। अच्छा है ना, लाभ का लाभ कहां से? धर्म से। ये अगर किसी की कुंडली में लाभेश नवम भाव में बैठा हुआ है,
ये एक तरीके का राजयोग है जो लाभ देगा ही देगा, देके ही जाएगा, बिना कार्य किए ही फायदे देगा, क्योंकि लाभ का लाभ है। बड़े भाई से भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। नियम कायदे कानून बनाने वाले धार्मिक काम करने वाले और उनसे लाभ लेने वाले होते हैं। कुल मिला के अगर लाभेश अपने से 11वें भाव नवम भाव में बैठा हुआ है तो इससे अच्छा राजयोग कुछ नहीं है। ठीक है, बेझक बोल दीजिए, कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव। मैच नहीं हो रही सर बातें। मेरी हो रही है। किसकी? नाम बताओ भाई। अमित अमित पारासर जी। तभी कहें हाँ सर। तो उंगलियां घी में है, देसी घी में। मेरे पास सर एक कुंडली है तो बड़े भाई से लाभ नहीं मिला है। उसने बताया है कि आपने देखा है? हमने देखा है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है उनसे, फैमिली रिलेशन है, तो भैया जी property बड़े का भाई विवाद से चल रहा लाभ बड़े भाई से लाभ नहीं मिलेगा, बड़े भाई को लाभ मिलेगा। बड़े भाई को लाभ मिलेगा। बड़े भाई बड़े को भाई- लाभ मिलेगा। हाँ, बड़े भाई को लाभ मिलेगा छोटे भाई से। ये बात सही बोला। बड़े भाई को लाभ मिला है। उच्च शिक्षा से लाभ मिलेगा जातक को। हाँ, उस शिक्षा से लाभ मिलेगा, उस शिक्षा से लाभ मिलेगा तभी तो कानून बनाएगा, नियम। यहाँ तक कि ऐसे लोग बड़े बड़े उच्च पद पे न्यायाधीश टाइप के या डीएमएस IAS PCS तक भी होते हैं, तो धार्मिक कार्यों से लाभ लेगा। मंत्रालय में होते हैं, धार्मिक मंच पे उच्च लेवल पे बैठे होते हैं। अब अमित पारासर है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है इसको देखो। अब नहीं बोलेगा ये। और बलविंदर जी ने जो कितना अच्छे से बताया, बड़े भाई को लाभ मिलेगा। अमित प्रेशर का बड़ा भाई तो नहीं है, लेकिन भाग्य तो साथ दे रहा है उसका। अमित का बड़ा भाई तो नहीं है, लेकिन भाग्य साथ दे रहा है। आगे साथ दे रहा है और बड़े भाई को लाभ मिलता है, हैं? 11वां भाव बड़ा भाई है ना जी। लाभ का लाभ किसको मिला? लाभ को लाभ तो बड़े भाई को मिला, जब तक नहीं मिला। नहीं, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। चलिए बताया तो। इसका मतलब बलविंदर जी तैयारी करे हुए बैठे हुए पूरी कैसे क्लास की। क्या बलविंदर जी? नहीं, मेरी कोई बात याद आ जाती है ना। नहीं सारी बातें दिमाग में नहीं बैठती। कुछ याद आ जाता है कभी कभी। और अब आते हैं 11वें भाव स्वामी अपने से 12वें भाव। अच्छा सर, उसमें नवम भाव में जातक को अपने भाग्य से भी लाभ होगा ना, मतलब कम मेहनत करे हुए उसको भाग्य के बल पे लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। अब देख लीजिए, अगर देखा जाए 11वां भाव लाभ है, नवम भाव आपकी उच्च शिक्षा भी है। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। अगर धर्म से धर्म भी है, नवम भाव गुरु भी है, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु ढूंढने जरूरत नहीं पड़ती, गुरु इन्हें ढूंढ लेता है। अच्छा, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। इन्हें महल ढूंढने जरूरत नहीं पड़ती। जी। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरे गुरु ने ढूंढा है, जो सामने बैठे हैं इन्होंने ढूंढा मेरे को खुद। मैंने नहीं ढूंढा इसको। जी, बहुत बढ़िया।
तो अब 11वें भाव स्वामी अपने से 12वें भाव दशम भाव में, यानी व्यय हो गया, लाभ का व्यय। ऐसे व्यक्ति को लाभ कम मिलता है। कर्म ज्यादा करते हैं, लाभ कम मिलता है। पिता के धन की वैल्यू कम समझते हैं, या पिता के धन का लाभ कम मिलता है। ठीक है, कि दशम भाव पिता है, ठीक है, और 11वां भाव पिता का धन है। यहाँ कह सकते हैं पिता की वैल्यू कम समझते हैं ये, या उनके यहाँ वैल्यू को कम समझने का मतलब ये नहीं है कि उनकी सम्मान नहीं करते, कि उनके नियमों को वो गलत मानते हैं, उन्होंने जो किया, लेकिन वहां पर उनको लाभ कम मिला, तो वैचारिक मतभेद देखने को मिल जाता। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये एक दूसरे के संबंध खराब है। क्योंकि लाभ का व्यय है, पिता से लाभ कम मिलता है, इसलिए उनकी संचित धन से प्रॉपर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से लाभ नहीं मिलता, बड़ा भाई नहीं होता। तो व्यय है ना बड़े भाई का, तो अपने कर्म से लेता है फायदा। ये ऐसा लाभ जो है अपने कर्म से ही लेगा, अपने कर्म का अधिक व्यय करके, अधिक मेहनत करने के बाद ही। मेहनत ज्यादा, लाभ कम। ठीक है, इसीलिए पुनीत जी, हाँ सर, हाँ, सोमवार तक पेपर दीजिएगा। मेरा बैठा हुआ है, कल ही कर दूंगा। मेरा भी ऐसा जी। ठीक है ना, मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, लाभ कम मिलता है। क्योंकि मेरा लाभ है सोम ग्रह है। अच्छा, आपका टाइम तो दीजिए सर, एक बार देखेंगे। क्या करोगे टाइम में, हम देख के कुंडली में, हमारी कुंडली में कुछ नहीं रखा। सर पाराशर जी की तरह हम भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे। अरे उनने कुछ रिसर्च नहीं कर पाई आज तक। हम बोलते जाएंगे तो हमारी कुंडली देखते जाएंगे कहाँ पे, बस रिसर्च कर पाएंगे। ना दुनिया में फेसबुक पर जिससे पूछो कुछ मिल जाएगी। ठीक है ना, मोस्टली लोगों के पास में कुंडलियां हैं जी। जिस दरवाजे पे खटखट करोगे वहां कुंडली मिल जाएगी। ठीक है, और तो स्पेशल कुंडली तो नहीं है मेरी। सर आप ये बोल रहे थे कि पिता से धन से फायदा नहीं मिलता, लेकिन ये क्या है यहाँ बताऊं आपको। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो परोपकारी अधिक होते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा बाहर वालों की ज्यादा केयर करते हैं, इसलिए संचित धन उनका व्यय हो जाता है। अब समझ में आ गया। अगर आपका लाभ है तो पिता का धन भी तो है, वो कहाँ गया, व्यय में। हाँ, पिता का धन व्यय हो गया, सही। ठीक है, अगर ये तो कि पिता पुत्र की नहीं बनती है। पिता का धन तो दशमेश से देखेंगे ना सर, दशमेश कहाँ बैठा, लाभ कहाँ गया, पिता के पास। ठीक है ना, पिता से लाभ लेने गया। तो जातक का जो लाभ है, यानी आज सम्मान पिता में है। अगर कोई पिता से कुछ बोल देगा तो
झेलेगा नहीं। तो हम्म, कुछ प्रिडिक्शन करने के लिए कि बहुत चीजें ध्यान से देने के बाद ही बोल सकते हैं आप, कि भाव भावांतर में भी नियम लगते हैं। तो अब आप आपको लोग 11 भाव कंप्लीट कर चुके हैं, 12वां भाव के बाद रह गया है। जैसे हर आपको भाव की सोचने की क्षमता अलग अलग है। हम्म, हाँ, क्या बोले रमेश जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा था सर कि अगर वैसे देखें कि लाभ भाव का स्वामी पिता के भाव में गया या कर्म के भाव में गया, यानी कि जातक को पिता से भी पिता फायदा से मिल। भी लाभ मिलेगा। हाँ वही। पिता के नियम के अनुसार, पिता के कर्म या के अनुसार भी लाभ लेगा। हम्म, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं पिता की कोई एक चीज उसके अंदर आएगी। अच्छा। कोई एक कर्म। अब हम कह सकते हैं कि मैं बीटेक करने के बाद धर्म क्षेत्र में आया हूँ, तो पिता के दम पे ही आया हूँ, उनके लेके आया हूँ। ठीक है ना। सही है। मेरे पास कोई मतलब नहीं था 4 साल पहले कि ज्योतिष होता क्या है। आज ज्योतिष में हूँ। जी। कभी पढ़ाई नहीं करी, बस यही सब चीजें हैं आपकी हैं। तो किसी का और कोई क्वेरी? सर अष्टम भाव में जो मंगल है उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बोलना एक बार। बड़ा भाई आपके है नहीं? नहीं जी। बताया था नहीं होता, या होता है तो फायदा नहीं देता। जी। अब लेकिन ये होता क्या है, लाभ। और क्या बताया था कि लाभ ही अष्टम में गया तो ऐसे व्यक्ति को लाभ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जी सर। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती हो ज्यादा, मतलब अधिक। ऐसे यहाँ पर गुस्सा नहीं करनी चाहिए। मंगल है तो गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता होगा। गुस्सा आता तो है सर, कोई ऐसे ही कभी कभार आता है, ऐसे नहीं आता। बिच्छू वाला गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं। बिच्छू कैसे कैसे गुस्सा आता है? पीछे से। जब आता है तो एकदम थनथना के आता है, दंग मारता है गुस्सा वाला। जी तब जी किया करा है। सर, उसमें तो उसके साथ वो भी बैठे हैं, शनि भी बैठा है और मंगल भी है, राहु भी है। अब वो जो मंगल शापित दोष लगा हुआ है, फिर क्या तांत्रिक क्रिया करिए, फिर तो तंत्र मंत्र सीखिए आराम से। जी। तंत्र मंत्र का तंत्र पर काम किया नहीं किया अभी तक? सर करता हूँ थोड़ा बहुत। तो बस ठीक है, अभी आगे गहर चाल पे जब आएंगे ना तो जी गहर पे सर। बताएंगे। पर लेकिन यहाँ ठीक पर है ये है कि शापित विद्या है, यहाँ पर शाप लगा जी हुआ है। जी जी। तो यहाँ पर भवन में कोई दिक्कत तो नहीं आई है अभी तक, जीवन पापा बंद करके? जी सर। क्या करते हैं जी। पापा? क्या करते हैं पापा? पापा बिजली बोर्ड में सरकारी नौकरी की है। अब कर चुके हैं ना, जी रिटायर हो गए? जी। कोई रिटायर लेने के बाद, होने के बाद कोई कार्य या फिर कोई आपको स्थिरता मिली है किसी काम में अभी तक? सफलता या असफलता? असफलता तो मिली होगी, सफलता नहीं मिली होगी यार अभी। नहीं। दैनिक खर्चे में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है परिवार में? नहीं सर, नहीं नहीं। डिग्री भाई देखिएगा एक बार तब तक। ठीक है सर। सर ऐसे बताऊंगा कुंडली आपको मैं ना। जी। शनि डिग्री कितनी है और राहु की? 1 मिनट सर। 20-22 बता देते। शनि की सर 0-0 है। शनि 0-0 है। जी। हम्म। और राहु की 20
राहु की 20। राहु मंगल, क्यों पुनीत जी? हाँ सर, फोन आ गया था बीच में तो पूरा नहीं सुन पाया। राहु मंगल का योग अष्टम में बने तो क्या हुआ? सर राहु मंगल, सर मंगल और राहु साथ में होने से एक तो क्या है कि ताकत मिलेगी लेकिन गलत डायरेक्शन में जाएगी, उत्साह भी रहेगा लेकिन गलत डायरेक्शन में जाएगा। लगन कौन सी है तुम्हारी? सर लगन है मिथुन। मिथुन 9 10 नंबर। बहुत बड़े तांत्रिक बनने का लोग। मंगल, शनि भी आ रहा है 20 साल, तो पॉलिटेक्निक क्या 20 साल के आसपास करी थी? जी सर। पॉलिटेक्निक, पोलटेक। हाँ, जो आपने वो लिया है, डिप्लोमा लिया था, किस उम्र में की लिया था? 20-21 साल के बाद? सर 21 साल में। और सर विपरीत राजयोग भी बन गया इनका, छठे का स्वामी। राजयोग बन गया है, यहाँ पे ये फल देगा, यानी ये अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने में माहिर हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। उच्च का मंगल है। जी सर। क्यों? समय भाप के बोलना जानते हो? ये तो बहुत फायदा देगा। कालपुरुष के खुद के भाव में, उच्च की राशि में। 7 दिन है भाई, 7 8। कंठ से क्या बोलना है, कंठ को दबाना और खोलना जानते हैं। और राहु या इंट्यूशन पावर भी इनके पास है। क्यों, कभी किसी को कुछ बोल देते हो क्या कि ऐसा ऐसा होना चाहिए? सर बोल देता हूँ जो हो जाता है। जी जी। अरे वाह। बीमारी बीमारी भी कहाँ चल रही है? सर बीमारी तो काफी जली है, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। सही है। अभी तो ठीक ही है, बृहस्पति की दशा चली रही है। मंगल की दशा चली गई। मंगल की दशा में सर एक्सीडेंट हुआ था। मरते मरते बचे? जी, हाथ में प्रॉब्लम है ना, ऑपरेशन हुआ था गर्दन का। शनि की निकल गई? शनि की चलनी है सर, आगे गुरु की चल रही है। 2 साल हुए हैं अभी। ठीक है सर। गुरु में क्या चल रहा है? गुरु चल रहे हैं अभी ना, 2 साल हुए हैं। गुरु में गुरु अंतर। गुरु में शनि आने वाला है। जी सर। खर्चे का योग है। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु लगन में। अच्छा, तब तो ठीक है। चलो ठीक है फिर, ज्यादा डिस्कस मत करो कुंडली पे। द्वादश का स्वामी वैसे लगन में आ गया तो थोड़ी सी परेशानी तो देगा। तो हर चीज लाभ में थोड़े संघर्ष देने पड़े, ठीक है ना? और लाभ के लिए हमें ये जो है लॉटरी वाले काम हुए, भूमि का काम है, प्लॉटिंग का काम है, अचानक गड़े हुए धन से लाभ मिलता है, इस टाइप के धन, ठीक है? या फिर खेती बाड़ी है, खत्म मत करना, उसके लाभ, ठीक है? भूमि प्लॉटिंग में आती, प्लॉटिंग करने से लाभ मिलेगा। सर शादी का नहीं हो रहा कुछ ना। शादी का बताया था भाई अभी जी। कि मत सोचो कितना मिलेगा, शादी कर लो तो साल ले आओ। नहीं सर, वो नहीं सोचता मैं। हो ही नहीं रही ना, रिश्ते की बात नहीं चल रही कहीं ना। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र 9वें भाव में, शनि की राशि में, कुंभ में। हो गई।
चल रही है? कितनी कौन सी बर्थ ईयर है बताओ? 31 मार्च 1990। 31 मार्च 90, मतलब वो 31 साल कंप्लीट होके 32 में चल के 32 होने वाले हो। जी जी। गुरु की दशा है सर, तो वो शादी करा देंगे। अंकल जी टाइम क्या है? 11 बजे सुबह दिन के की। रात के? सुबह की 24 साल कितने होते हैं? 31। शादी की उम्र नहीं है भाई तुम्हारे तो। क्यों होने चाहिए नहीं होने चाहिए इनके? जी सर। मिथुन है 9, गुरु कुंभ में गोचर है गुरु का विषय। जी सर। कब हुई शादी बताओ पुनीत? पूरी कुंडली देख के थोड़ा बता। गुरु का गोचर सेट नहीं कर रहा, वरना दशा तो चल रही है, गुरु की दृष्टि है सप्तम पे। और लग्न में और कोई बैठा है क्या पंकज जी? नहीं जी, गुरु ही है सिर्फ मिथुन राशि में। अरे इनका जो शनि जो है, शनि अष्टम। सप्तम के फल भी दे रहा है सप्तम भाव में, तो ये हमेशा 30 साल के बाद शादी कराता है। ठीक है, 33वें साल में सर। हाँ तो अब शादी के योग अब बनेंगे इनके। ठीक है सर। क्योंकि 30 से 32 से या 32 के 30 साल के बाद या 32 साल के बाद शादी कराता है। 33वें साल में क्योंकि सर जियो ये दिखा हुआ शनि सप्तम भाव के फल दे रहा है। सर ये कहाँ से पता लगता है? जैसे आप कई बार आप लोग बताते हैं कि भाई 36 साल के बाद में ऐसा होगा, 30 साल के अभी ये होगा, ये मुझे तुक्का लगता है। नहीं सर, कहीं कहीं तो कोई तो लॉजिक होगा सर। लॉजिक है हर बात में। मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका भाई 36 साल के बाद में भाग्योदय होगा, कि 23 साल के बाद में ये हो जाएगा। वो समझ में नहीं आता कि क्यों होता है। पुनीत जी सही बता रहा हूँ कि अपने आप ही जुबान पे आ जाते हैं। अब ये मान लीजिए मंगल जो है 27 पे इफेक्ट मारता है, क्या रखिएगा। अच्छा, शनि 32 पे मारता है। तो एक ग्रहों की प्रॉपर्टी भाई। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या, ये मान के चलिए जब आप प्रैक्टिस में आओगे, कुंडलियां निकल के जाएंगी और उस पर जाओगे तो अपने आप ही ये रख जाते हैं। ये अगर 10 कुंडली ऐसे देख ली, इनका ये हुआ तो ये ग्रह था तो ये इस पे एक्टिवेट हुआ, काम बताओ। मतलब भले ही उस ग्रह की दशा नहीं हो, लेकिन उस समय वो असर देगा, तो वो काम करता है। ठीक है ना, नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये एक्टिवेशन ग्रह का भी चलता है, किस आयु पर। अच्छा, नाड़ी ज्योतिष जो है इसके मॉड्यूल चलते चले जाते हैं, और ये खत्म नहीं होती कभी भी। ये रिसर्च का पार्ट है, चलता चला जाएगा। उसका जो मेन सबसे अच्छा पार्ट जो है वो है भाव भावंत नियम और ग्रह स्थान करना, जो हम पहले पढ़ा रहा हूँ। एंड 2 आखिरी में पढ़ाते हैं इसको नाड़ी के अंदर। लेकिन हम पहले बता दो कि आदमी पक्का तो हो कम से कम। सही है। इसमें सबसे ज्यादा दम है। तो एक्टिवेशन तो अगर ये पकड़ में आ गया, एक्टिवेशन तो करा देंगे जल्दी से। ये तो आपने लट जाएंगे। बिल्कुल, ये तो आपने अच्छे से समझा दिया। ये तो अब चीजें समझ में आने लग गई। अब आप कहते थे हमको जो अब आता है पहले ही। अब अंतर मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, अंतर तो है बिल्कुल। आता तो था भाई, चीजें ओवरऑल हाई लेवल पे पता थी, लेकिन जो आपने अप्रोच दी है ना, वो मतलब जिंदगी भर साथ रहने वाली है। भूलोगे तो नहीं। बिल्कुल। टाइम कितना हो गया भाई? 10 बज गया है।
लैपटॉप भी खोल के बैठना पड़ रहा है, अब तो भूल जाते हैं चलाना। हाँ ठीक है सर जी। ठीक है, ओके भाई। ठीक है जी। जय श्री राम सर। प्रणाम। सभी को जय श्री जय राम। माता दी। जय श्री राम। जय माता दी जी। जय माता की। पंकज जी थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा,